नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीटों पर सत्ता में किसकी वापसी होगी, इसको लेकर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़ों के हिसाब से बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। एक तरफ तेजस्वी यादव तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ पर बड़े बड़े ऐलान किए हैं और उसके बाद क्या बिहार में बड़ा उलटफेर हो सकता है। बिहार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे गए थे। बिहार के विकास के लिए किस पार्टी पर भरोसा कर सकते हैं, तो इस पर 32% लोग तेजस्वी यादव को यहाँ पर बिहार के लिए यानी विकास के लिए सीधे तौर पर बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार को 25%, प्रशांत किशोर को 12% और 9%, चिराग पासवान को बिहार के विकास के लिए बड़े नेता के तौर पर देख रहे हैं। बिहार में रोजगार सृजन के लिए किस पार्टी पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर कई समय से यहाँ पर जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस बार क्या बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो इंडिया गठबंधन पर 39% लोग यहाँ पर भरोसा कर सकते हैं। तो एनडीए पर 32%, 13%, जन स्वराज पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है और कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। नीतीश सरकार के प्रति आपका रुझान किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ 48.5% बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, जबकि प्रो इनकम्बेंसी पर 18% और कुछ कह नहीं सकते 10% लोग आते हैं। बिहार के विकास पर जिसका से यहाँ पर प्रशांत किशोर हो या फिर तेजस्वी यादव, हर एक पार्टी अपनी पूरी रणनीति से चुनावी मैदान में है। 10,000 से लेकर हर एक परिवार को यहाँ पर एक नौकरी का वादा, कौन सा वादा किसका यहाँ पर बिहार में काम करेगा, इस पर लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो गया जिले की 10 विधानसभा सीटों को लेकर भी यहाँ पर SIR, कई बड़े वादे और यहाँ पर अब चुनावी मैदान में बड़े बड़े नेता उतर गए हैं। घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं और उसके बाद जो सर्वे है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि जेडीयू, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर बात की जाए तो 5 सीटें मिल सकती हैं गया जिले की। 5 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के बीच बड़ी टक्कर है, जबकि AIMI और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। जबकि पटना की 14 सीटों को लेकर भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, LJP गठबंधन, एनडीए गठबंधन को 8 सीटों पर जनता भरोसा कर सकती है एनडीए की तरफ, जबकि 5 सीटों पर महागठबंधन भी यहाँ पर बाजी मारता नजर आ रहा है। AIM पार्टी को 1 सीट या फिर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में 1 सीट यहाँ पर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात किया है औरंगाबाद की 6 सीटों में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया दरभंगा की 10 सीटों को लेकर, तो यहाँ जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 सीटें, AIMI पार्टी को 0 सीट, जन स्वराज पार्टी के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बिहार को लेकर हर एक जिले में इस बार खलबली दिखाई दे रही है और यहाँ पर जिसका से चुनावी मैदान में बड़े बड़े नेता अब पहुंच रहे हैं और जिसका से यहाँ पर बात की जाए तो कई बड़े मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है। कैमूर जिले की 4 सीटों में जेडीयू, एनडीए को 2 सीटें, जबकि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट, AIM पार्टी या फिर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। भोजपुर की 7 सीटों में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि गोपालगंज की 6 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, 3 सीटों पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना है और अन्य दल को यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकते हैं। यानी बिहार को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े हैं और यहाँ सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ आरजेडी में दिखाई दे रही है। इसका लगता बात क्या है नालंदा जिले की 7 सीटों में, तो यहाँ जेडीयू, एनडीए को यहाँ पर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को, महागठबंधन को 3 सीटें। खगड़िया जिले से 3 सीटों में या जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, जबकि महागठबंधन यहाँ 2 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। AIM पार्टी को 0 सीट और जन स्वराज पार्टी को भी 0 सीटें मिलती नजर आ रही है। मधेपुरा की 4 सीटों में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना है। AIM पार्टी और जन स्वराज पार्टी को यहाँ 0 सीटें मिल सकती है। बेगूसराय जिले से 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो भी चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर कई पार्टियों में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जिसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल सकते हैं, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन, महागठबंधन 3 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है। 1 सीट AIM पार्टी और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा बात किया मधुबनी की 10 सीटों में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, जबकि महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस गठबंधन 6 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है और AIM पार्टी और जन स्वराज पार्टी यहाँ पर
0 सीट पर सिमटता नजर आ रहा है। सीतामढ़ी जिले से 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन भी 4 सीटें, यानी बराबर की टक्कर। जबकि कटिहार जिले से 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर। लेकिन 1 सीट यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। सीवान जिले की 8 सीटों को लेकर बात किया है, जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें, जन स्वराज पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए वैशाली जिले की 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें जेडीयू एनडीए गठबंधन को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त और एआईएम पार्टी 0 सीट, जबकि जन स्वराज पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहां पर जाती नजर आ रही है। सहरसा से 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें, यानी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर नवादा जिले की 5 सीटें भी निर्णायक हो जाती हैं और यहाँ जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को यानी महागठबंधन को भी 2 सीटें और 1 सीट एआईएम पार्टी यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी यहाँ पर त्रिकोणीय टक्कर में यहाँ पर बराबर की टक्कर जेडीयू और आरजेडी में दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें बिहार को लेकर जो सर्वे है उसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जमुई जिले की 4 सीटों का जो ओपिनियन पोल उसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 1 सीट, जबकि महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है। 1 सीट एआईएम पार्टी यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। इसके अगर बात किया समस्तीपुर की 10 सीटों को लेकर तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। 1 सीट जन स्वराज पार्टी या फिर एआईएम पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। वांगा जिले की 5 सीटों को लेकर बात किया जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। इसके अलावा बात किया रोहतास जिले की 7 सीटों को लेकर तो यहाँ पर जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर भी 3 सीटों पर बाजी मारता नजर आ रहा है और अन्य पार्टी यानी जन स्वराज पार्टी को 1 विधानसभा सीट यहाँ पर मिल सकती है। सुपौल जिले की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 12 सीटों को लेकर बात किया है तो जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, जबकि महागठबंधन यहाँ पर 8 सीटों पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। 1 सीट एआईएम पार्टी या फिर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में भी जाने की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अगर बात किया है तो औरैया जिले से 6 सीटों में 1 सीट पर एनडीए, जबकि महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। 1 सीट पर एआईएम पार्टी या फिर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में सीट जाती नजर आ रही है। किशनगंज की 6 सीटों को लेकर बात किया तो जन स्वराज पार्टी को 0 सीट मिल सकती है, जबकि आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटें और जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। मुंगेर जिले की 3 सीटों में बात की जाए तो यहाँ पर जेडीयू एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त हासिल कर रहा है, जबकि महागठबंधन 1 सीट पर ही सिमटता नजर आ रहा है। सारण जिले की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीटों पर बढ़त देखने को मिल सकती है। यानी बिहार में हर एक जिले पर चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात किया है बिहार को लेकर मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन भी 5 सीटें और 1 सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बक्सर जिले की 4 सीटों को लेकर बात की जेडीयू एनडीए गठबंधन को 1 सीट, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। यानी यहाँ पर महागठबंधन को यहाँ पर ज्यादा सीट पर जीत की संभावना है। पूर्णिया जिले से 7 सीटों को लेकर बात जाए तो जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट, जबकि महागठबंधन यहाँ पर 5 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है। 1 सीट जन स्वराज पार्टी या फिर एआईएम पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो जेडीयू एनडीए गठबंधन को 2 सीटें, आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन को 6 सीटें, एआईएम पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। तो बिहार को लेकर सभी 243 सीटों को लेकर जो फाइनल आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन 102 से लेकर 120 सीटों का आंकड़ा सामने आ रहा है। वही महागठबंधन 115 से लेकर यहाँ पर 125 सीटों के आसपास दिखाई दे रहा है, जबकि 5 से लेकर 11 सीट का अनुमान
यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम पार्टी के पक्ष में, जबकि 6 से 10 सीटों का अनुमान यहाँ पर बात की जाए तो जनसुराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के पक्ष में आंकड़े जाते नजर आ रहे हैं। यानी बिहार को लेकर मामला पूरी तरह से फंस चुका है और ऐसे में निर्णायक हो जाता है प्रशांत किशोर की पार्टी और यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी, जो कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या किंग मेकर की भूमिका में बिहार में आ सकते हैं? तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? हर एक परिवार को एक नौकरी का जो वादा है, या फिर नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? यहाँ पर 10,000 रुपए महिलाओं को देने का वादा करते नजर आए हैं। तो बिहार को लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।